बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरा मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ग्राफ थ्योरी लेक्चर 4 में आप सबका वेलकम है। आज ये हमारा टॉपिक है डिग्री सीक्वेंस। तो डिग्री सीक्वेंस हम स्टार्ट करने लगे हैं, तो हम बात करते हैं डिग्री सीक्वेंस की। तो लेट जी बी अ ग्राफ। जी कोई भी हमारे पास ग्राफ है, देन द अरेंजमेंट्स ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस। ठीक है, जो वर्टिसेस की डिग्री है उनका जो ऑर्डर है वो तो ना इंक्रीजिंग हो, नॉन इंक्रीजिंग एंड नॉन डिक्रीजिंग, यानी नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर और नॉन डिक्रीजिंग हो, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डिग्री सीक्वेंस। ठीक है, अब डिग्री सीक्वेंस, किसी भी ग्राफ का डिग्री सीक्वेंस कैसे बनता है वो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एज अ अभी स्टार्टअप हम कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ कोई नहीं लेते, इजी ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास ये है, एक ग्राफ बना रहे हैं हम जिसमें हमारे पास 6 वर्टिसेस है, यानी ऑर्डर ग्राफ का क्या हो गया 6, क्योंकि जितने वर्टिसेस होते हैं उतना उसका ऑर्डर होता है। तीनों अलग अलग पड़े हुए हैं, इज अ ग्राफ। अब इसका हम डिग्री सीक्वेंस बनाना चाह रहे हैं। इजी ग्राफ लिया, आगे आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी दिखाएंगे। अब इसके देखिएगा कि इस वर्टिसेस की डिग्री क्या है, 1। इसकी जितने एज हो उतनी डिग्री होती है। साइज ऑफ व्हाट एजेस इज द डिग्री। इसका भी एक डिग्री है, इसकी भी एक डिग्री है, इसकी एक है, इसकी एक है, इसकी एक है। अब हमने लिखना है इस ग्राफ का डिग्री सीक्वेंस। वो अब हम कैसे लिखेंगे वो आप देखिए। डिग्री सीक्वेंस इसका हम लिखने लगे हैं, ये देखिए। जस्ट हमने ये करना है 1 2 3 4 5 6 1 बना दिए। जितने वर्टिसेस के पे एजेस हमें मिले हैं वो हमने डिग्री सीक्वेंस के अंदर लिख दिया। ये हमारे पास इसका डिग्री सीक्वेंस है इस ग्राफ का। अब इसमें हमारे पास और भी बहुत सी चीजें आती हैं जो कि हम पीछे नहीं पढ़ सकते। अब फर्ज करें हमारे पास एक ग्राफ पड़ा हुआ है, ये ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ है। ठीक है, ये इनके दरमियान कोई एज नहीं है। वो वर्टिसेस जिनकी डिग्री 0 हो उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स। ठीक है, वो वर्टेक्स जिनकी डिग्री 0 हो और जिनकी डिग्री 1 हो, जैसे कि ये है, और इसको भी मिला दे तो जिनकी डिग्री अगर 1 हो, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, वो हमारे पास लीफ, LEAF, लीफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं मजीद इनकी वर्टिसेस की डिग्री और एजेस की डिग्री के बारे में। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लिखी हुई है, इसको याद रखिए कि हमने क्या करना है, डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस। अब हम बताते हैं वर्टिसेस की डिग्री तो आपने देख ली, जितने एजेस हो। अब एजेस की डिग्री क्या कैसे निकलेगी, एजेस की डिग्री निकालने के लिए भी कोई फार्मूला होगा ना, तो वो कैसे है। फर्ज करते हैं कोई भी एज है वो किससे मिलके बनता है, XY क्या है, यहाँ पे कोई भी दो वर्टिसेस है हमारे पास, ऐसे ही है, XY दो वर्टिस के दरमियान एज बनता है। अब डिग्री ऑफ एज कैसे निकलेगा ये मैं आपको बताता हूं इसमें, कि डिग्री ऑफ एज के लिए हमारे पास फार्मूला है D of X प्लस D of Y माइनस 2। ये जी डिग्री एच की डिग्री निकालने का हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, वर्टिसेस के तो आपको पता है जितने उसके एजेस हो कनेक्ट कर रहे हैं, एजेस यानी कि जितना साइज ऑफ एजेस हो वर्टेक्स के, वो उसके वर्टेक्स की डिग्री होती है, और एजेस की डिग्री इस तरीके से हम निकालते हैं। तो अब हम एक वो ले लेते हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं ग्राफ, जिसमें आपको ये सब कुछ, ये एजेस की डिग्री, वर्टिसेस की और उसका डिग्री सीक्वेंस निकालना सब आपको दिखाएंगे। हम ले लेते हैं एक ग्राफ बना रहे हैं जी 2 3 ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पे बना दिया 6।
कितने का हमने लेना है जी? 6 का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब इसको देखिए जरा, ये एक इम्पोर्टेंट दिया हुआ है नोट्सों में, तो एज इट इज हम यही ले रहे हैं जो आपको जिसकी सही समझ भी आ सके। इसको गौर से समझेंगे तो जो छोटे मोटे हमारे पास होंगे ग्राफ वो इजीली कवर अप हो जाएंगे। इसे हम क्या कहते थे? लूप। जो उसी स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम है इसका, जहां से निकल रही है वहीं पे दोबारा इटसेल्फ है। ठीक है, और हमारे पास था जी इसके भी हम एक लूप बना रहे हैं और एक हम यहां से निकाल के इसको दे रहे हैं। ठीक है, इस पे कुछ नहीं दे रहे। ठीक है, ये एज इट इज बुक वाला लिख रहा हूं। अब ये हमारे पास ग्राफ बन चुका है, इसको ग्राफ को कोई नाम दे दें या ग्राफ G1 कह दें, या जो भी नाम देना चाहें ग्राफ को नाम दे दें। अब हम बात करते हैं इसके वर्टिसेस की। कितने वर्टिसेस है? 1 2 3 4 5 6। अब डिग्री सीक्वेंस इसका हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, एक मिनट। अब डिग्री सीक्वेंस हम बताएंगे उसको। डिग्री सीक्वेंस हमने बताना है। अच्छा, डिग्री सीक्वेंस, अब इसके अंदर जो आएंगे ना वो भी कितने होंगे? 6 ही होंगे। 6 नंबर लिखने हैं जो इनके वर्टिसेस की डिग्री होगी। मैं कहता हूं ये हमारा पहला वर्टिस है। ठीक है, इस पे कितने एजेस हैं? 1 2, ऐसे ही है, 2 है ना, 2 से ज्यादा, एक मिनट सॉरी, एक ये भी मिला हुआ है इसके साथ है। ठीक है, अब एक्यूरेट है। इसके कितने वर्टिसेस हैं? वर्टिस की डिग्री कितनी है? 2। ठीक है, इसके देखें 1 2 3 4 5 6, इसकी कितनी होगी? 6। इसकी 1 2 3, ये होगी 3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, इस वर्टिस की डिग्री 0। इसको हमने 0 हो तो हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड। 1 हो जिसकी, उसको हम क्या कहते हैं? लीफ। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास कौन सा रह गया? ये रह गया। इसकी कितनी आप लेंगे? 2 2 4 2 6 1 7 1 8, इसकी होगी 8। अब डिग्री सीक्वेंस लिख के, या छोटे से बड़ा लिखे, नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग, ना इंक्रीजिंग हो ना डिक्रीजिंग हो, फिर आप अपनी मर्जी से लिखे। हम ऐसे लिख लेते हैं 8, फिर 6 लिख देते हैं, फिर हम लिख देते हैं 3 आ जाता है हमारे पास। 8 6 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। ठीक है, ये जो आगे हमारे पास डिग्री सीक्वेंस। अब वो कहता है हैंडशेक लेमा के बारे में मैं आपको बताता चलो। हैंडशेक लेमा क्या है और उसका डिग्री सीक्वेंस में क्या किरदार है। वो ग्राफ कोई भी हम उसे हैंडशेक लेमा वेरीफाइड कब करेगा? कोई भी ग्राफ। हैंडशेक लेमा कहता है द सम ऑफ ऑल द वर्टिसेस, the sum of degree of all the vertices is the twice of number of edges। क्या कहता है? the sum of degree of all the vertices is the twice of number of edges। यानी इसकी हम ऐसे लिख लेते हैं, समेशन सम लिख रहे हैं, वर्टिसेस का क्या होगा? SG के बराबर, SG सॉरी, ये हमारे पास आ गया SG। यानी जो सम करेंगे हम डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस, ये वर्टिस की डिग्री ली है ना ये सारी, इनका सम ले लें। कितना है? 8 6। अच्छा, ये हैंडशेक लेमा हमें ये कहता है, हैंडशेक लेमा ये हमें कहता है ये ऑलवेज इवन होगा, ऑलवेज इवन। अगर ये हमें ऑड में देता है हमारा इसका सम, तो ये HSL, इसको हम HSL भी कहते हैं ऐसे, HSL ये नॉट वेरीफाइड करेगा। अब इसमें 8 6 14 14 3 17 72 19 1 20 0, यानी 21, यानी 20 आ गया हमारे पास, इवन है। यानी
हैंडशेक लेमा। इस तरह मैंने आपको बताया था कि हम एजेस की भी डिग्री निकाल सकते हैं। तो इस वाले जो हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है इसकी देखिए, अब मैं कहता हूं मैंने ये जो एज है हमारे पास ये वाला, ठीक है, इसकी मैंने डिग्री निकालनी है। अच्छा, इसका ये हो गया जी डी ई। अब डी एक्स क्या है हमारे पास, ये टी। डी एक्स की डिग्री क्या है, यानी इस वर्टिक्स और इस वर्टिक्स के दरमियान है ना ये एज, तो इसकी क्या है 2। इसकी क्या है हमारे पास डी वाई 3, ठीक है, और फार्मूले का -2, ये हो गया 5 - 2 3, यानी इस एज की डिग्री 3 आ गई हमारे पास। इसी तरह इस एज की भी 3 ही आएगी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, अब मैं इसकी निकालता हूं इसकी, ठीक है, इसकी सेम हो जाएगी। अब इस ये देखिए जी डी ऑफ ई, इसके कितने एज है हमारे पास पड़े हुए 8, ठीक है, और इसके कितने पड़े हुए हैं जमा 6। अच्छा, और फार्मूले का -2, 8 से 14 12, इसकी डिग्री क्या है इस एज की 12, इसकी भी 12। इसी तरह अगर मैं इसकी निकालूं, इसकी 1 है, इसकी 6 है, 6 जमा 1 7, 7 में से 2 गए, इसकी 5 आ जाएगी डिग्री, ठीक है। इस तरीके से जी हम निकाल लेते हैं इनकी डिग्रीज वगैरह। अब इनकी देखिए, इसकी, ठीक है, ये इधर से शुरू हो रहे हैं इधर खत्म हो रहे हैं, इसकी एज की क्या निकलेगी, ठीक है, ये 8 है, यानी कि, और ये 8 जमा 8 16, ठीक है, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे खत्म हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 8 जमा 8 16 -2 14, इन सब की जो होगी वो डिग्री क्या हो जाएगी 14। ये मैंने आपको अब बताया एजेस की डिग्री हम कैसे निकालते थे की मदद से, ठीक है। ठीक हो गया जी, ये थी हमारे पास एजेस की हम डिग्री कैसे निकालते हैं। फिर हमने आपको वर्टिसेस की बताया, हैंडशेक लेमा किस तरीके से है, डिग्री सीक्वेंस की मदद से हम हैंडशेक लेमा वेरीफाइड कराते हैं। अगर या फर्ज करें हमारे पास कुछ और नंबर भी आ जाता और ये ओड हो जाता इवन की जगह, तो हम कहते हैं कि हैंडशेक लेमा वेरीफाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो हम इसको सोल्व ना करते और हैंडशेक लेमा 20 है, तो इधर ये सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एजेस। नंबर ऑफ एजेस साइज इस ग्राफ का कितना है वो 10 है हमारे पास, तो ये दोनों बराबर है। इसका एक थ्योरम भी है। तो ये था आज का लेक्चर, डिग्री सीक्वेंस, हैंडशेक लेमा वेरीफाइड करता है नहीं करता, डिग्री सीक्वेंस और नंबर ऑफ एजेस, उसकी डिग्री, एजेस की डिग्री, वर्टिसेस की डिग्री, उससे रिलेटेड ये सारा उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, एज सून एज पॉसिबल आपको उसका जवाब मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक सब्सक्राइब करके बेल घंटी के आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि एज सून एज पॉसिबल जो न्यूज आने वाली हमारी ग्राफ थ्योरी की प्लेलिस्ट है वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।